तुम पढ़ोगी? हो, तुमने कहा था ना कि तुम 10वीं तक पढ़ी हो, तो अगर तुम्हें आगे तक पढ़ना। हमने कहा था आपसे, पर हमें माफ कर दीजिए। तुम हर बार हमारी बात को क्यों काट देती हो? आपने काटा है पहले। अरे पहले तुमने किया। अब देखिए कौन काट। चुप एकदम। हम बस ये कह रहे हैं कि तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है। 12th का एग्जाम देना है तुम्हें। देखो, अगर आगे पढ़ना है तो तुम भी कोचिंग क्लास आ सकती हो। आज से पढ़ना शुरू कर सकती हो तुम भी। बोलो पार्वती। ओ, हमने चुप रहने के लिए बोला है, इसलिए नहीं बोल रही। ठीक है, तुम बोल सकती हो। बस रिसीव्ड ही तो लिखना था। उतनी भी इंग्लिश नहीं आती क्या? हेलो, बोलोगी कुछ? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें मेरा कोई जरूरी काम याद आ गया। बात तो सुनो, फिर बात काट कर चलेगी। तुम पढ़ोगी? पहली बार किसी ने हमारे लिए सोचा। हमने तो एक ही बार कहा था, पर देव बाबू को याद रहा कि हमें भी 12वीं के एग्जाम देने हैं। हे गंगा जी, कोई इतना भी अच्छा कैसे हो सकता है? हमने तो ऐसा पहली बार देखा है। अगर ये तुम्हारा सच है तो मुझे झूठ के अंधेरे में क्यों रखा? क्यों धोखा दिया मुझे? क्यों खेला मेरे दिल के साथ कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था? पर हमें उनके जिंदगी में होने का कोई हक नहीं है। उन्हें सच नहीं पता है, इसीलिए वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसके कारण नलिनी जी का दिल दुखे। हम उन दोनों के बीच कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। पर थैंक यू देव बाबू, इतना अच्छा होने के लिए। अकेले अकेले क्या कर रही हैं? हम भी आपकी मदद करा देते हैं। अरे हम कर लेंगे, आप रहने दीजिए। दिवाली की सफाई है, अब हम हैं घर में तो आपकी मदद नहीं कराएं? काकी, ये सब? अरे ये सब काम का नहीं है। ये सब पढ़ाई का सामान है और आप कह रहे हो कि काम का नहीं है? नहीं, कॉपियां हैं, किताबें हैं, और ऐसे जैसे अभी तक किसी ने हाथ भी ना लगाया हो। और आप कह रहे हो कि काम का नहीं है? वो क्या है ना कि हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ी मालकिन ये सब बच्चों में बांटती है। जो बच जाता है इस बॉक्स में बंद करके रख दिया जाता है और फिर बाद में भूल जाते हैं। और वैसे भी इन सामानों की इस घर में किसी को अब जरूरत नहीं है। इस घर में जरूरत नहीं है तो क्या हुआ? देव बाबू की कोचिंग क्लास में तो है ना? वहाँ पे भी हमारे जैसे बहुत, हमारा मतलब है कि पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं ना, उनके तो काम आ सकते हैं, है कि नहीं? सोच तो बहुत अच्छी है भौरानी, लेकिन कुछ भी करने से पहले बड़ी मालकिन की अनुमति जरूर ले लेना, वरना गुस्सा करेंगी। हाँ, पूछ लेंगे, मना थोड़ी करेंगी। किसी की मदद ही हो रही है। थैंक यू सो मच दीदी। अरे थैंक यू किस लिए? तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो और तुम लोगों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमने ली है, तो कॉपी पेन भी हम ही देंगे ना। अरे देव, तुम कब आए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? नलिनी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इन सबको बुक्स और पेन बांट कर। बाय द वे, तुम्हें आइडियाज आते कहाँ से? आइडिया तो उस लड़की का था, बट काम मेरे आए। बस आ जाते हो। एनीवे, यू टेक ओवर द क्लास। तो चलो, आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं।
तो क्लास शुरू करने से पहले हम अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से नलिनी जी को थैंक्स कहेंगे कि आप ये क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं और साथ साथ एग्जाम भी दे पा रहे हैं। सो अब कोई भी ये सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने मत देना। तालीम यानी कि शिक्षा बहुत जरूरी है। हम जानते हैं आप सभी की पूरी जिंदगी बहुत कठिन रही और इसलिए आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो इस क्लास में आपको 12th बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या फिर साइंस। शिक्षा आप सभी का एक जन्मसिद्ध अधिकार है और यही मौका है उस अधिकार को पाने का। तो अगर आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो आप लोगों के सारे सपने भी पूरे होंगे। अभी तो हमें 12वीं पास करनी है, वो भी अव्वल नंबर से। और फिर मास्टर जी ने बताया क्या कहा है कि हम ना 12वीं पास कर लेंगे तो हमारे बाबू की तरह एक नौकरी लग जाएगी। फिर हम दिन में नौकरी करेंगे और रात में नाइट कॉलेज जाएंगे और फिर 3 साल में डिग्री भी मिल जाएगी हमें। फिर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे अच्छे से और फिर बन जाएंगे सरकारी अफसर। तो आज का पहला टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। हे लड़की, खबरदार जो आज के बाद तुम उस क्लासरूम में गई फिर से उस क्लासरूम के आसपास भी नजर आई ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? जाओ ये नाटक यहाँ करना। जीजी, एक बात गौर किया आपने? अरे ऐसे लग रहा है इस लड़की की तो जुबान ही गायब हो गई। हमें लगता है ना जीजी इसने अपने मांग का सिंदूर अपनी जुबान पर लगा लिया, या तो फिर पक्का देवनी से फटकार लगाई। तभी इसकी जुबान नहीं चल रही जीजी हम सबके सामने। उस लड़की पे कितनी भी अक्कल क्यों ना आ जाए फूल, वो हमारे देव के लायक कभी नहीं बन सकती। तो स्पीड और वेलोसिटी में मुख्य अंतर क्या है? स्पीड का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और किस दिशा में। और यही मुख्य अंतर है कि स्पीड में हमें दिशा का पता नहीं चलता और वेलोसिटी में हमें दिशा का पता चलता है। चाल एक अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल परिमाण होता है, जबकि वेग एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों शामिल होते हैं। किसी ने सही कहा है गंगा जी, जहाँ चाह वहाँ राह। आज हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। सो अब किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो अपना हाथ खड़ा करे। वाओ, बहुत समझदार क्लास है तुम्हारी, सबको एक ही बार में समझ में आ गया। तो आपको ये भी बता दूं कि आपकी नलिनी मैडम जो हैं वो बीए लिटरेचर ऑनर्स में टॉपर रही हैं। इनका डिसिप्लिन, इनकी मेमोरी और किसी भी टॉपिक पे पकड़ जो है ना, वो बहुत काबिल तारीफ है। बस अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। ये दोनों कितने पढ़े लिखे हैं। असली जोड़ी तो इन दोनों की होनी चाहिए थी। कहाँ देव बाबू ने उस पार्वती से शादी कर ली जो उन्हें धोखा देकर छोड़कर चली गई। ये विक्रम चौधरी अपने ही घर में चोरों की तरह क्या कर रहे हैं?
पार्वती उठो आराम से। Relax, guys, relax. I'll just be back, okay? क्या है ये सब? वहाँ क्लास चल रही थी, तुम वहाँ क्या कर रही थी? वैसे वो ठीक है, तुम उसे छोड़ सकते हो। पार्वती तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो हम इतनी जोर से अलार्म के पास कहाँ से? इसमें अलार्म कब लगा दिया बड़ी माँ ने? ये तो हमारी तिजोरी का अलार्म है। कौन? कोई आया था क्या यहाँ? कैसे बज रहा है ये? जरूर किसी ने हाथ लगाया होगा तिजोरी को जीजी, पक्का। आई थिंक कोई चोरी करने आया था लेकिन अलार्म का साउंड सुन के भाग गया। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा? अभी तो हम तीनों इसी दरवाजे से अंदर आए। एक मिनट पहले हम तिजोरी चेक कर लेते हैं। ये तो विक्रम के शूज हैं। तो क्या विक्रम चुरा रहे थे बड़ी मॉम की तिजोरी से? अच्छा उन्होंने टाइम पर अलार्म लगा दिया अपने तिजोरी पर। जो भी कुछ चुराने आया चुरा नहीं पाया। उठाया कौन होगा यहाँ पर? मुझे क्या लगता है बड़ी मॉम, आई थिंक ना यहाँ पे कोई आया ही नहीं था। आई थिंक अलार्म में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। नहीं हो जाता है ना कई बार, ऐसे टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं। आपका टेंशन मत लो, मैं अलार्म चेंज करवा दूंगी, ठीक है? और फिर वो सही हो जाएगा। कोई नहीं आया होगा, आई एम टेलिंग यू। अब बोलोगी भी ऐसे चुपचाप खड़ी रहोगी? क्या कर रही थी वहां पे? वहां इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही थी और तुमने आके डिस्टर्ब कर दी। नलिनी व्हाट? पार्वती तुम्हारे चोट लगी होगी, चलो। स्ट्रेस मत लीजिए ना आप, चलिए। मैं बोल तो रही हूँ कि कोई नहीं होगा। मैं चेंज करा दूंगी ना अलार्म, आप चलिए। आप प्लीज स्ट्रेस मत लो, आई एम टेलिंग यू कोई नहीं आया है, ट्रस्ट मी। कोई कैसे आएगा? डोंट वरी। हाँ ज्यादा लगी है क्या? पार्वती ये खून। बैठो तुम, चलो आराम से। देखो पैर देखो। अरे आप हमारे पैर मत छूइए।
बफून। जब देखो चोट क्यों लगवाते रहते हो? एक मिनट रुको, आते हैं। दर्द हो रहा है क्या? नहीं, हम करते हैं ना। नहीं। हमने कहा ना हम करेंगे। बैंडेज तो है नहीं शायद। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। पार्वती, हम कह रहे हैं ना हम करेंगे, रुको। अब हमें ये बताओ कि तुम वहां पर कर क्या रही थी और गिर कैसे गई? बोलोगी? हम पढ़ने के लिए बात चढ़े थे। क्या? जब हमने तुम्हें कहा था कि 12वीं की पढ़ाई करोगी तब तो मना कर दिया। हम क्लास में नहीं आए क्योंकि हमें डर था कि वहाँ नलिनी जी होंगी और उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा। हमारा मतलब है, हम तो समझ सकते हैं ना, उनका पहले ही दिल टूट चुका है हमारी वजह से, और अब और परेशान होंगे वो, इसलिए। काफी कह रही हो तुम। मतलब सबके बारे में कितना सोचती हो? सबके बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये लड़की खुदगर्ज, चालाक और एक नंबर की झूठी है। तुम्हें बस अपनी बेचारगी दिखाकर तुमसे अपनी फिक्र करवाना चाहती है, कुछ नहीं। हमने तुमसे कहा था ना उस कोचिंग सेंटर से दूर रहना। सच तो ये है देव कि हमने इसे कहा था कि ये वहां ना जाए। क्यों गई तुम वहां? और अब देखो किसी कहानियां लिख रही है। हाँ, जीजी बिल्कुल सही कह रही है। अरे हमारे सामने तो कही थी जीजी ने ये बात। पर माँ, आपने इसे मना क्यों किया? देव, हमने इसलिए मना किया बेटा क्योंकि ये वहां जाएगी तो नलिनी को परेशानी हो सकती है। वो कोचिंग सेंटर की पार्टनर है ना तुम्हारी, और अगर वो ऐसे परेशान रहेगी तुम दोनों काम कैसे करोगे बताओ हमें। माँ एक मिनट, नलिनी हम तुमसे पूछते हैं कि अगर पार्वती ये क्लासेस अटेंड करेगी तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? क्या तुम हर्ट होगी? और क्या ये वजह पार्वती से उसकी पढ़ाई का हक छीनने के लिए काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हमारी देवेनी कोचिंग क्लासेस का मकसद है ये कि जरूरतमंद लोगों को शिक्षा दी जाए, और इससे तो मदद की बहुत जरूरत है। इसे छुप के नहीं, क्लास में बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। तो अगर तुम्हारा ये मैटर सॉल्व हो गया हो तो प्लीज क्लास में चले, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हो। तो ठीक है, कल से तुम क्लासेस में आओ, पढ़ाई करो और 12th का एग्जाम क्लियर करो। समझी? नहीं समझी? अरे लड़की, अरे कहाँ तितली की तरह उड़े जा रही है भाई?
देव ने पढ़ने के लिए कहा है, उड़ने के लिए नहीं। पैर ना जमीन पर रखो, समझी? हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़ा जल्दी में थे। एक मिनट, ये तुम्हारी माँ का सिंदूर कहाँ है? हाँ? हमारा इसमें कोई हक नहीं। ये किसी और के नाम का सिंदूर है, हम इसे अपने मांग में नहीं भर सकते। रस्म रिवाज संस्कार कुछ नहीं सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? हाँ? अरे शादीशुदा हो, मांग में सिंदूर का होना जरूरी है, समझी? क्योंकि ये जानती है कि इस सिंदूर पर इसका कोई हक नहीं है। एक ही तो सही काम किया इस गवारन ने कि अपने मांग से सिंदूर हटा लिया। बहुत मजबूर किया था ना हमारे बेटे को, इस मांग में सिंदूर भरने के लिए। लेकिन ये सिंदूर देव के नाम का कभी नहीं हो सकता। हम होने नहीं देंगे, कभी नहीं।